नमस्कार, मैं हूं रक्षा उमर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। एक्सप्रेस न्यूज की टीम इस समय मिर्जापुर के स्टेशन पर खड़ी है और हम आपको बता दें कि हम कल के संदर्भ में खड़े हैं। जी हां, कल जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था मिर्जापुर के नाम को गिरजापुर वापस देने के लिए। इस संदर्भ में आज हम आ खड़े हैं स्टेशन रोड पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे मिर्जापुर का नाम वहाँ अंकित है और इसे बदलने की मांग को लेकर हमारे बूढ़े नाथ के जो स्वामी हैं, जो वहाँ के कर्ता धर्ता है, जो 28वें वहाँ के महंत हैं, उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इस बात का साक्ष्य रखा है, प्रमाणित किया है कि मिर्जापुर का जो पुराना नाम था वो गिरजापुर था और उसके चलते उसे पुनः ये नाम वापस करके उसे उसकी संज्ञा दी जाए। तो इस संदर्भ में चलिए हम आपको ले चलते हैं बूढ़ेनाथ जी के 28वें महंत जी के पास, जो कि आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बने रहे एक्सप्रेस न्यूज के साथ। यहाँ के हम गुरुदेव के पास आए हुए हैं, जिन्होंने कल जिलाधिकारी के समक्ष एक पत्रक, एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें तमाम तरह की मांगे थी। इसमें एक सबसे बड़ी मांग थी मिर्जापुर का नाम बदलना। जी हाँ, उन्होंने कोई नया नाम नहीं मांगा है। उनके पत्रक में था कि मिर्जापुर का नाम पहले गिरजापुर था, तो उसे उसका हक और उसका नाम, उसका औहदा सब कुछ लौटाया जाए। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस विषय पर उन्होंने कितने ज्यादा ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसके बाद ये सारी चीजें पत्रक में लिखते हुए जिलाधिकारी को सौंपा है। तो सबसे पहले गुरुजी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। आपने कल पत्रक सौंपा, उसके बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? यह जो कल पत्रक सौंपा गया, यह कोई नई वस्तु के लिए नहीं सौंपा। जो हमारी पुरातन धरोहर है, उस पुरातन धरोहर को पुनः प्राप्त करने के लिए पत्रक सौंपा गया, जो कि हमारी कीर्ति पताका आज से नहीं, बहुत समय से गिरजापुर के नाम से इस नगर का नाम बना रहा है। तमाम नरेशों ने, तमाम रियासतों ने इस नगर को जो है संरक्षित किया, सुसज्जित किया, व्यवस्थित किया और आज यह नगर किन्हीं कारणों बस 1800 की प्रारंभ स्थिति में ये मिर्जापुर में परिवर्तित हो गया। आज वही कलंकित नाम चला आ रहा है, क्योंकि जो हमारा गिरजापुर का गौरव था ना, वो विश्व पटल पे था। आज जब से मिर्जापुर हुआ, मैं देख रहा हूँ कि प्रदेश पटल में भी कोई सुंदर गौरव इसका नहीं है, जब से मिर्जापुर बना है। लेकिन पुनः हमें अपने इस गौरव को वापस पाना है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस पृथ्वी पे वीरों ने ही भोग किया है और ये वीरों का बसाया हुआ भूमि है, कायरों का नहीं। कायरों ने तो जरूर इसको मिर्जापुर कर दिया, वीरों ने इसको गिरजापुर के रूप में संरक्षित किया, जिसमें जो है काशी नरेश रहे, राजा विजयपुर रहे, इन सारी रियासतों ने इसका संरक्षण और संवर्धन किया है। गिरजापुर शब्द से कोई खास तात्पर्य? गिरजापुर शब्द से तात्पर्य है महामाया भगवती, भगवान शिव की अर्धांगिनी, जय गिरजापति दीन दयाला। इस प्रकार का शिव चालीसा में वर्णन शुरुआत में आता है। दरद सदा संतों का, भक्तों का प्रतिपाल करने वाले गिरजा के पति भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव की अर्धांगिनी, जिसका जीवंत प्रमाण है कि यहाँ से पश्चिम में शिवपुर बसाया गया है और पूरब में गिरजापुर बसाया। आज शिवपुर है, लेकिन जो गिरजापुर अपने गौरव के साथ था, अपने वैभव के साथ था, आज वो चीजें समाप्त हो गई हैं। पुनः गिरजापुर का वो वैभव, वो गौरव हम सभी नगरवासियों का संकल्प है कि इसको पुनः ला करके हम लोग वापस इस गिरजापुर को प्रदान करें। आज भी कुछ युवाएं ऐसे हैं जिनको लगता है कि नाम बदलने से किसी का इतिहास या किसी का आने वाला समय परिवर्तित नहीं होता। उस पर आप युवाओं को क्या कहना चाहिए? नाम से नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है जीवन में। नाम ऐसे नहीं रखा जाता। नाम के पीछे उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसके आने वाले कार्य योजनाओं को देख करके नाम रखा जाता है। पुराणों में वर्णन है ना, भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो वशिष्ठ जी ने ऐसे नाम नहीं रखा। बालकों के गुण धर्म देखे कि ये बालक कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा, फिर उसके बाद उसके अनुरूप नाम रखे गए। तो अगर हमारे नगर का नाम गिरजापुर रखा गया, ये शक्ति साधना के लिए रखा गया, ताकि लोग यहाँ आए, शक्ति की साधना करें। और यहाँ पे लोग आके शक्ति की साधना किए हैं और करने के बाद अपने वैभव को, यहाँ से जो शक्ति मिली है उसको ले जाके अपने वैभव को जगह जगह उन्होंने फैलाया है। तो आज देखिए, जब गिरजापुर था तो यहाँ पे कितना बड़ा उद्योग था कि यहाँ पे बंदरगाह बनाने पड़े थे।
जब गिरजापुर था तो नारघाट पे क्या था आपके, बंदरगाह। हाँ, वहां से ही पूरा बिजनेस हुआ करता था। जब से मिर्जापुर हो गया भैया, जो बिजनेस थे आज वो संकट में खड़े हुए हैं। पीतल उद्योग, मिर्जापुर का पूरे विश्व में नाम था पीतल का। लाही चपड़े का उद्योग पूरे विश्व में नाम था। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे चांदी की मंडी हुआ करती थी, आज कहाँ है? आज सब खत्म है। क्यों खत्म है? नाम का भी प्रभाव होता है जीवन में। जथा नामम तथा गुणम, जैसा नाम वैसे गुण। अगर नाम मिर्जापुर हो गया तो मिर्जापुर जैसे गुण हो गए। मार काट धाड़ धूड़ सब कुछ शुरू हो गया, नाम दे दिया गया नक्सलवादी जिला। अरे जो शक्ति साधकों का जिला था आज वो नक्सलवादी कैसे हो गया? आज हमारे साधक इतने विकृत कैसे हो गए? कुछ नाम का प्रभाव पड़ा, उसके कारण से ये सब जो है ऐसा हुआ। लेकिन पुनः हमको वो सारे कलंक कथाओं को, आज हम जाते हैं कहीं पे भी मिर्जापुर का चित्रण ऐसा दिखा दिया गया कि बाहर जाने के बाद मिर्जापुर के नाम को बताने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि आखिर ऐसा क्यों? अरे मिर्जापुर को तो पुराणों में दर्शाया गया है कि यहाँ पे साधक लोग रहते थे, साधना करते थे, सिद्धियों को प्राप्त करते थे और उन सिद्धियों से जन कल्याण करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए यहाँ पे साधना किया। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भरतहरि जैसे लोग आकर के इस गिरजापुर में तपस्या की। आज ऐसा क्यों? नगर में, इस नगर के नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है कि जब गिरजापुर था तो हमारे यहाँ बंदरगाह हुआ करते थे। यहाँ पे जो है पूरा उत्तर पूरब से लेके पश्चिम तक जो है बिजनेस व्यापार होता था। आज मिर्जापुर में ही बिजनेस करने के लिए जगह नहीं थी। तो अब हम, जहाँ की आप देख सकते हैं कि महंत जी से बात करने के बाद अब हम एक विषय पर आकर रुक गए हैं, जो कि साक्ष्य है गिरजापुर का। आप देख सकते हैं इस पुस्तक को, जो साक्ष्यों का संकलन है कि मिर्जापुर कभी गिरजापुर हुआ करता था और उसमें कहाँ क्या चीजें पाई जाती हैं, वो उसका संकलन ये किताब है। तो इसके जो लेखक है वो हमारे साथ में है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जी। तो वो हमें बताएंगे कि आखिर इस पुस्तक में क्या है और इसका संकलन करने में उन्हें कितने वर्ष लगे और क्या क्या बाधाएं बीच में आई। तो सबसे पहले आपका चैनल पे स्वागत है, आप अपना परिचय दें। मैं जितेंद्र कुमार सिंह संजय, इतिहासकार हूँ। इस किताब को लिखने में 2-3 महीने का समय लगा था। लिखने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई थी, ईश्वर की कृपा से सब काम निर्विघ्न हुआ था। और जहाँ तक गिरजापुर का प्रश्न है तो यह नगर काफ़ी पुराना है। इस नगर की स्थापना 12वीं शताब्दी में काशी के राजा बन्नार ने, जिनका एक नाम यवनार था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और गंगा के किनारे यह एक छोटा सा गांव था और यहाँ संत महात्मा आकर के भजन कीर्तन करते थे, तपस्या साधना करते थे। गंगा के तट पर यह स्थापित था। इस नगर का दूसरा नाम, इस गांव का दूसरा नाम गिरजापत्तन भी था। गिरजापुर और गिरजापत्तन। यहाँ 17वीं शताब्दी में एक बड़े विख्यात महात्मा कृष्णदास जी आकर के रहा करते थे, निम्बार संप्रदाय के महात्मा थे। उन्होंने कृष्ण माधुरी नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है, विंध्य निकट तट सुर धुनि गिरिजापुरबर नाम। विंध्य निकट मतलब विंध्याचल के निकट, सुर धुनि, सुर धुनि माने गंगा, सुर माने देव और धुनि माने नदी, देव नदी। देव नदी गंगा के किनारे गिरिजापुर का नाम का एक गांव है, जहां हरि भक्तन के आश्रयन कृष्णदास विश्राम। वहां कृष्णदास का विश्राम था और वहां रह करके उन्होंने कृष्ण माधुरी नाम का एक विशाल ग्रंथ लिखा, जो कि 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके बाद हम जिस मठ में अभी बैठे हैं, बृहदेश्वरनाथ के मंदिर में, यहाँ के एक महंत थे जिनका नाम था हरिसहाय दास गिरी। हरिसहाय दास गिरी जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रामाश्वमेध। उस रामाश्वमेध काव्य में उन्होंने इसका वर्णन करते हुए लिखा है कि गंगा के किनारे विंध्य क्षेत्र में गिरजापुर नाम का एक स्थान है, जहाँ यति महात्मा योगी सन्यासी आकर के निवास करते हैं। इसी के साथ यह जो मंदिर है बृहदेश्वरनाथ जी का, यह मंदिर बहुत पुराना है। यह मंदिर तब का है जब यह नगर नहीं बल्कि एक छोटा सा गांव हुआ करता, तब का यह मंदिर है। हमारे पूज्यपाद महंत जी इस मंदिर के 28वें महंत है। महंत जी से पूर्व में 27 महंत हो चुके हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में एक दोहा अंकित है, जो कि पत्थर पर उत्कीर्ण है। उसमें लिखा गया है, गिरिजा
पुरवासी जनहि करत सदैव सनाथ वृद्धेश्वर उपनाम पुण्य श्री शिव बूढ़े नाथ। यह एक ऐसा प्रमाण है जब यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तब से अंकित। दूसरा, आपको गिरजापुर से मिर्जापुर बनने की जो इसकी करुण कथा है उसके विषय में बताता हूँ। यहाँ बादामी अतर्रा नाम का एक स्थान है और प्रयागराज में एक फूलपुर नाम का स्थान है। वहाँ से कंकित के तत्कालीन युवराज अनूप शाह ने सदानंद नाम के एक उमर को बुलाया यहाँ एक छोटा सा बाजार स्थापित करने के लिए, और उन्होंने गिरजापुर में 64 एकड़ जमीन उनको दिया कि आप इसको लेकर के एक बाजार के रूप में इसे विकसित करिए, व्यापारियों को यहाँ बुलाइए। और व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनूप शाह ने अपने नाम के साथ मोदी सरनेम जोड़ा। मोदी कोई जाति नहीं होती है, मोदी का मतलब होता है व्यापारी। जो व्यापार को प्रमोट करते हैं उसे मोदी कहते हैं। उन्होंने अपने नाम के साथ मोदी इसलिए जोड़ा कि व्यापारियों को ये लगे कि राजा हमारा पक्षधर है, हमें प्रोत्साहित करना चाहता है, इसलिए उन्होंने मोदी अपने सरनेम के साथ जोड़ा। और यहाँ सदानंद उमर आए और यह धीरे धीरे नगर विकसित होने लगा। गिरजापुर गांव से गिरजापुर नगर बन गया। इसी बीच में कालांतर में उनके बेटे नंदलाल से और युवराज अनूप शाह के बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हुए और वह मतभेद इतना अधिक बढ़ा कि इसका समाधान करने के लिए औरंगजेब के तत्कालीन सेनापति मिर्जा बकी बेग को यहाँ आना पड़ा। और जब मिर्जा बकी बेग यहाँ पहुंचा तब तक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और औरंगजेब का बेटा दिल्ली का बादशाह हो चुका था, बहादुर शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, तो गद्दी पर बैठ चुका था। जब उसकी फौज आई तो फौज कंतित में रुकी और सवेरे सवेरे वो लोग गंगा में कुल्ला कर रहे थे, नहा रहे थे, आब्दस्त कर रहे थे। कंतित की एक ब्राह्मण ने इसका विरोध किया कि जिस नदी को हम विष्णु के चरणों से निकला हुआ मानते हैं, जो हमारे लिए जन्म मृत्यु से परे मोक्ष प्रदान करने वाली है, उसको आप गंदा क्यों कर रहे हैं, उसमें आब्दस्त क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर के मिर्जा बकी बेग बहुत क्रोधित हुआ। उसने उस ब्राह्मण की गर्दन काटी और काट करके उसे थाली में सजा करके मोहम्मद शाह रंगीला के पास भेजा। रंगीला उसे देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, काफिरों का वध करना ही तुम्हारा दायित्व है और हम तुम्हें वहाँ का हाकिम नियुक्त करते हैं। और उसे यहाँ का हाकिम नियुक्त किया गया। आज गंगा की निर्मलता के लिए सरकार बहुत ध्यान दे रही है। कायदे से अगर देखा जाए तो यह जो गिरजापुर है, पूर्व जो गिरजापुर था, उस गिरजापुर के एक ऐसे ब्राह्मण ने जिसका आज हम नाम तक नहीं जानते हैं, उसने अपने प्राणों की आहुति देकर के गंगा की निर्मलता के लिए पहला बलिदान दिया। हमें उस ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम गंगा की सफाई के लिए अरबों रुपए का खर्च करते हैं, लेकिन अगर हम उस ब्राह्मण के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि दे लें और गंगा को हम सचमुच साफ कर लें तो यह एक बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। साथ ही नंदलाल उमर को, सदानंद उमर के बेटे को ऐसा लगा कि यह मिर्जा बाकी बेग जो है, यह एक ऐसा व्यक्ति है कि इसके साथ रह करके हम अपने हिसाब से इस नगर को कर सकते हैं और राजा का जो हमारे ऊपर एक अवरोध हो सकता है, जिस राजा ने हमें जमीन दिया हो, अगर हमें किसी बात के लिए रोकते टोकते हैं तो उनका एक निराकरण होगा कि हम इस मिर्जा बाकी बेग को अपने पक्ष में करें। इसी बीच में मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको एक आदेश दिया था कि तुम अपने नाम से वहाँ एक शहर आबाद करो। यह दो एक ऐसे कारण मिले कि नंदलाल को एक सुनहरा अवसर मिला कि हम क्यों न गिरजापुर को मिर्जापुर कर दें और इससे हमारा जो स्वतः का स्वार्थ है वो स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। हम यहाँ एक नगर से स्थापित हो जाएंगे। वस्तुतः नंदलाल उमर की एक छोटी सी भूल ने हमारे स्वर्णिम इतिहास को मिट्टी में मिला दिया। जो हमारा 12वीं शताब्दी से लेकर के, महाराज जी ने आपको बताया कि 18वीं शताब्दी के पूर्व तक का इसका जो गौरवशाली इतिहास रहा है, वह गौरवशाली इतिहास थोड़े से स्वार्थ के कारण उल्लंघित हो गया और हम आज मिर्जापुर का नाम होने के लिए अशक्त हो गए। मिर्जापुर जब स्थापित हुआ उसके नाम से, वह समय था 1720। 1720 में इस नगर का नाम मिर्जापुर पड़ गया था और तब यह क्षेत्र बनारस जिले के अंतर्गत स्थापित हुआ करता था। बाद में 30 सितंबर 1795 को बनारस से अलग करके एक नया जिला बना दिया गया, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम मिर्जापुर रखा गया। अंग्रेजी रिकॉर्ड में जब यह जिला बना तो इसका नाम मिर्जापुर ही था। और इसके बाद सन 1928 में, मतलब सन 1795 से लेकर के सन 1828 तक यहाँ जो भी कलेक्टर थे वो बनारस में ही बैठते थे।
1828 में पहले कलेक्टर एम.आई. टायरनी मिर्जापुर में आए और 1828 से लेकर के अभी तक यहाँ पे कलेक्टरों की एक विस्तृत परंपरा है। उसमें कल महाराज जी ने वर्तमान कलेक्टर को ज्ञापन दिया जिसका पुराना नाम उनका जो स्वर्णिम इतिहास है उसको स्थापित किया जाए। आज हमारी सरकार सांस्कृतिक उत्थान की बात करती है, सांस्कृतिक शुद्धता की बात करती है। तो जब तक हम मिर्जापुर में रहेंगे तो हमारी सांस्कृतिक शुद्धता कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि कितना पुराना हमारा मिर्जापुर का इतिहास है और किस तरीके से उसे बदला गया। तो बस ऐसी खास कहानियों के साथ और साथ ही एक ज्ञापन के पीछे छुपे रहस्य का पूरा हाल दिखाने के लिए बने रहें एक्सप्रेस।